आपके साथ मैं हूँ आस्था श्रीवास्तव। हिंदू एक व्यापक शब्द है, इसमें सब समाहित हो जाते हैं। जैसे ही हिंदू की बात आती है तो कांग्रेस के लिए तुष्टीकरण करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए वो जातियों में बांटने की बात करती है। वर्तमान वित्तीय स्थिति और कोरोना संक्रमण काल में भी विकास प्रभावित न हो, इसलिए हम कर्ज ले रहे हैं, न कि आईफा अवार्ड जैसी गतिविधियां करने के लिए। जनता को वैक्सीन से ज़्यादा भरोसा माननीय मोदी पर है। जिस दिन प्रधानमंत्री ने वैक्सीन लगवाई है, अपार उत्साह का संचार हुआ और लाखों की संख्या में प्रतिदिन लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा का बयान। कांग्रेस ने विरोध को अपना स्वभाव बना लिया है। एक नेता तो दिन की शुरुआत ट्वीट के साथ करते हैं, देश को वैक्सीन से ज़्यादा मोदी पर भरोसा है। उन्होंने थाली बजाने को बोला तो लोगों ने बर्तन तोड़ दी। 2022 में अप्रैल फिर भाजपा की वैक्सीन। ममता की राजनीति झूठ पर आधारित है। दीदी ये बताएं कि लॉकडाउन के पीरियड में मोदी द्वारा भेजा भाषण कहाँ गया? प्रधानमंत्री द्वारा 6000 किसानों को भेजे गए बंगाल में क्यों नहीं बांटे गए? ममता का घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा। दिग्विजय के सरकारी संपत्ति बेचने की शुरुआत की थी। दिग्विजय सिंह की कृतियों को जनता उम्र भर नहीं भूलेगी। कोविड-19 रिटर्न हुआ है, सब चिंता करें, लापरवाह ना रहें लोग। ममता का प्रचार करने कोई सहयोगी नहीं जाएगा। कांग्रेस देश को जातियों में बांटना चाहती है। विधायक रामबाई के पति अब तक गिरफ्तार नहीं हुए। कांग्रेस के पोल खोल अभियान पर बोले नरोत्तम, हमने हर वादा निभाया जो किया। कमलनाथ विपक्ष के पहले ऐसे नेता जो सबसे कम उपस्थित रहे, एक भी सवाल नहीं पूछा, एक भी ध्यानाकर्षण और स्थगन नहीं लाया। बजट की चर्चा से अनुपस्थित रहे कमलनाथ। मानक अग्रवाल से पहले से बीजेपी कह रही है, एक भले मानक को अमानक बना दिया कांग्रेस ने। हमने वादे किए थे, वादे तो उनने पूरे नहीं किए। हम तो जो कहते हैं वो कर ही देते हैं। हमारे घोषणा पत्र में था कि हम 370 हटाएंगे, हटा दी। हमारे घोषणा पत्र में था 35 से हटाएंगे, हटा दिया। हमारे घोषणा पत्र में था सीएए लाएंगे, ला दिया। हमारे घोषणा पत्र में था ट्रिपल तलाक हटाएंगे, हटा दिया। हमारे घोषणा पत्र में था राम जन्मभूमि का मंदिर, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, बन रहा है, आप देख लो। इनके घोषणा पत्र में था कि 2 लाख तक का कर्जा 10 दिन में माफ करेंगे, नहीं कर पाए तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। इन्हें नहीं बदला, न 2 लाख का एक का भी माफ किया। मैं तो मीडिया से आह्वान करता हूं कि 1-2 लाख का आप ही ढूंढ लाओ। इसी तरह से इनके घोषणा पत्र में था कि नौजवानों को 4000 रुपये महीना देंगे, फिर ढोर चराएंगे, बैंड बजाएंगे, इनने कर दिया। तो उमंग सिंगार की अपनी बात नहीं है, ये कांग्रेस की बात है। वो जातियों में देश को बांटना चाहती है। हिंदू एक व्यापक शब्द है, इसमें सब समाहित हो जाते हैं। जैसे ही इसमें सब समाहित होते हैं, कांग्रेस की दुकान बंद हो लेती है। उनकी दुकान तो तुष्टीकरण से चलेगी या विभाजन से चलेगी। जब देश के विभाजन में नहीं चूकते लोग बाग, तो इसमें क्यों चूकेंगे वो? अब मानक अग्रवाल जी ने कहा है, हम तो पहले से ही कह रहे थे कि कमलनाथ जी नहीं मानते हैं। ये कंपनियों की तरह हो गई है कांग्रेस अब। दिल्ली का अलग है मामला, मध्य प्रदेश का अलग है। जब उन्होंने आइटम कहा और उनने राहुल गांधी जी ने कहा, उनने माफी नहीं मांगी। अभी गौड़ से भक्त को ले लिया उनने, पर वो वही कुछ कहता रहे। एक भले मानक को अमानक बना दिया उनने, लेकिन वो भी कलम भी शकल देख देख के चल रही है। अरुण यादव जी पे नहीं चली, अकेले मानक भाई पे चला दी। शायद मुझे नहीं लगता मानक भाई की चिट्ठी को संज्ञान में ले पाएंगी सोनिया दी, जिस हिसाब से कमलनाथ जी का आकार है। देखिए, 2 तरह की बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी विकास के लिए कर्ज लेती है, कांग्रेस कर्ज लेती है तो आईफा अवार्ड के लिए लेती है। ये 2 बातें अलग अलग हैं। कोरोना काल, संक्रमण का काल, और ऐसे समय में वित्तीय स्थिति के कारण से विकास प्रभावित न हो, ये हमारी प्राथमिकता है। हम कोई आईफा अवार्ड की तरफ नहीं जा रहे। रतनगढ़ टाइम्स में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।